बीजेपी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। एक ये सरकार ऐसी आई है जो बेटी और बहुओं के लिए सोचा है और सोचेंगे। दो बार राशन मुफ्त दे रही है। ये सिर्फ योगी सरकार ने काम किया है। के टाइम पे जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सारे में निःशुल्क वैक्सीन मिल रही है। बाहर जाकर 3-3 हजार रुपए की जो वैक्सीन है फ्री में मिल रही है। अभी योगी जी का काम अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आगे भी और अच्छा करेंगे। तो कैपिटल टीवी की टीम जो है अब सुभाष नगर मार्केट आ गई है। तो सुभाष नगर मार्केट में आके हमने सोचा जरा जनता का रुख यहाँ पर भी पूछ लिया जाए कि आखिर जनता क्या चाहती है, 2022 में किसे अपना राजा बनाना चाहती है। तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सर बात आपसे शुरू करना चाहूँगी, नाम क्या है सर आप? मंजीत सिंह नागपाल। सर क्या सोच रहे हैं इस बार 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी, 300 पार बनेगी और हर हालत में बनेगी। क्या मुद्दे होंगे जिसे देखकर आप सोच रहे हैं? आप देख रहे हैं हर जगह पे विकास की भी देख लो आप बात, जगह जगह आप देख रहे हो गरीबों के लिए राशन भी क्या, हर चीज़ की सुविधा भी हुई है। आप इससे पहले आप बता दो किस सरकार में इतनी सुविधा किसी को मिली हो। आप रोड पे देख लो, आप पूरे रोड भी बन रहे हैं, पुल भी बन रहे हैं, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। आपको लगता है विकास हो रहा है? मैं अगर पुराने विधायक की बात करूं अपने उसकी, तो विकास तो कुछ नहीं हुआ है। ना रोडें बनी हैं, जल भराव की स्थिति सुभाष की बहुत बुरी है। हमारे पे एक मुद्दा है पुल का, पुलिया के ऊपर पुल, रेलवे पुल का है। उन्होंने हमारे विधायक जी ने झांका ही नहीं है। लेकिन अब वो ठीक है, उनका अपना मत है। मेरा जो आप देख सकती हैं, आप भारत को कूड़े की देख लीजिए, रोडों की देख लीजिए, जलवा। लेकिन मुझे फ़िलहाल जो कहना है, जो अब जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट हैं मिस्टर संजीव अग्रवाल, मुझे उनसे उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि वो पुराने समाज सेवी हैं। हम लोगों ने देखा हुआ उनकी समाज सेवा को। वो लगता है कि वो इस बार विधायक बनेंगे। और जो हमारी मेन समस्या है, जो मेन मुद्दा हमारा मेन पुल का है, रेलवे पुल का है, वो उसका संजीव जी ने ये बोला है, मेरे आते सारी में पुल बोला तो राजा अग्रवाल जी ने बहुत नहीं बोला राजा अग्रवाल, लेकिन नहीं राजा अग्रवाल जी ने बहुत बोला है, पिछले 25 साल से बोलते हैं। लेकिन पास हुआ है, उसका पैसा भी पास हो गया है, सारा उसकी पर्सनालिटी सारी पास हो चुकी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सब भाई लोगों की अपनी अपनी राय है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी सरकार ने क्या किया। भाई साहब ने कहा, हमारे बड़े भाई जी ने, कि उन्होंने राशन बांटने का काम किया। राशन बांटने का भी काम उन्होंने मार्च तक की डेट दे दी कि 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद राशन बंद हो जाएगा। देखिए, जो बंदा अभी भी डील करके काम कर रहा है कि 10 मार्च में हम राशन बंद कर देंगे। आप जिस जगह खड़े हैं, बीजेपी का गढ़ है बरेली और कैंट और शहर। 5 साल के अंदर हम जो भी विधायक आता है वो कहता है पुलिया का काम करेंगे, जो कहता है गड्ढों का काम करेंगे। सुभाष नगर में एक पानी जैसी सुविधा, जो इतनी असुविधा है लोगों को, जो अपने घरों में कैद हो जाते हैं बरसातों में, वो आज तक नहीं दूर कर पाए। और ये जो बीजेपी सरकार है, ये केवल जुमलों की सरकार है। सिवाय इन्हें झूठ बोलने के कुछ नहीं आता। इस बार बहुमत से, प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और ये वो जो नारा है, ये जो कहते हैं राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, यूपी में हम भगवा ले आएंगे। लेकिन हमारा समाजवादी पार्टी का नारा है, जो सांड को लाए हैं हम उन्हें बहाएंगे, यूपी में हम इस बार साइकिल को चलाएंगे। और हमारा ये निवेदन है आपसे कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। बीजेपी बहुत आ रही है, जहां भी उनका प्रचार कर रहे हैं विधायक, जो भी वोट मांगने जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, उन्हें दौड़ाया जा रहा है, उन्हें दौड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं बोला। अच्छा बोला, मेरा ये मानना है। मैं ये कहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, संजीव अग्रवाल के लिए बोलूँगा कि वो एक ऐसे आदमी है, वो जो उन्होंने वादा करा वो पूरा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं आप किसी से भी भून के पूछ लीजिए, गुंडों की सरकार कौन सी है, आपको बता देंगे सपा की सरकार है गुंडों की। बीजेपी में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। आज हमारी बहन बेटी रोड पे चल सकती है, कोई भी रोक टोक नहीं है उस पे। हो रहे हैं, वो बीजेपी की वजह से नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की वजह से नहीं है। आज जितनी आज देख रहे हैं, घर घर बेटी जो सी घूम रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये आपके मीडिया के माध्यम से, कि बीजेपी की सरकार, आप कह रहे हैं गुंडा राज बचा,
कहाँ गुंडा का पत्रकार जो लगातार दिखा रहे हैं 10-10 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है। ये छुपा नहीं है, सारे पत्रकारों को पता है, जनता को भी पता। और रही महंगाई की बात, वो भी आपसे नहीं छुपी है। महिलाएं किस तरह रसोई चला रही हैं। आप कहते हो कि महंगाई हम कम करेंगे, महंगाई डैन मार जाता। आप महंगाई की बात देखो, महिलाओं के साथ घर से रसोई चलाना मुश्किल है। और सपा की सरकार में अखिलेश यादव जी ने बच्चों को, इंटर पास बच्चों के लिए लैपटॉप बांटे। ये सड़कें अखिलेश यादव की सरकार में ही बनी हुई थी। सारा ये जो श्रेय जाता है ये सड़कों का और ये फोर लेन का, ये हमारी पार्टी सरकार का ही था। मगर बीजेपी काम करती है हिंदू मुस्लिम के लिए। जो हमारी कौमी एकता बनी हुई है, भाईचारा बना हुआ, उसको बीजेपी खत्म कर रही है, करना चाह रही है। आपकी बात पे मैं एक सवाल, एक सेकंड, 1 मिनट रुक तो जाइए। देखिए, आप मुझे एक एक करके बोलने तो दो। 1 मिनट रुक जाओ, मैं सबके पास आ रही हूँ। आपके मतलब आपने जवाब दिया तो उसी पे मैं सवाल करना चाहूंगी। लड़कियों से जब मैं ये वाली बात पूछ रही थी, आपने कहा कि उस समय तो मतलब उन्नाव आपने केस लिया है, आपने बहुत सारे केस लिया है। लड़कियां बोल रही थी कि उस समय तो हम बाहर ही नहीं निकल पाते थे, हमें हमारी FIR ही दर्ज ही नहीं होती थी। ये उनको लड़कियों को गुमराह किया जाता है, बच्चों को गुमराह किया जाता है। आप जो बीजेपी के अंधे भक्त है वो ये कह सकते हो। आप नहीं, हमने जनता के आम जनता ही थी। इन्हें वीडियो दिखाइएगा, इन्हें वीडियो दिखाएंगे। एक सेकंड, जब एक सेकंड मैं पूछूंगी अभी। मैं पूछ रही हूँ, रुक तो जाओ, मुझे पूछने दो। मैं ये कह रही हूँ, आप मुझे बस इसका जवाब दीजिए। लड़कियां कह रही थी कि FIR जब लिखवाने जाते थे, पुलिस जब FIR ही नहीं लिखेंगे तो सामने कहाँ से आएगा केस? ये ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़कियां कह रही है उनको गुमराह किया जा रहा है, फिर कह रही उनको गुमराह किया जा रहा है। उनको हिंदू मुस्लिम कहा जा रहा है। आपने लखीमपुर की देखो ना, सरकार थी। मैं कह रहा हूँ को पहला मुख्यमंत्री ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने केस अपनी मुख्यमंत्री बनके वापस करवाए हैं। आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। जब अखिलेश जी की सरकार बनी थी, उन्होंने भी तो जो राम मंदिर में जिन्होंने हमले किए थे, उस पे भी उनके सारे के सारे केस। तो बात तो वही कर रहे हैं, वही बात कर रहे हो ना कि हिंदू मुस्लिम पे आप सरकार हिंदू मुस्लिम अगर कोई व्यक्ति 1990 भूलता है, जो राम भक्तों में गोली चलाई थी अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, जो व्यक्ति अपने पिताजी का नहीं हुआ, जो अपने घर की बहू का नहीं हुआ, वो किस समाज की बात करेगा? सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में परिवारवाद चलता था और परिवार कल्याण बोर्ड चलता था कि बेटा बहू सब विधायक MP बन गए और किसी समाज की बात नहीं करते थे। सिर्फ M/F फैक्टर चलते थे। और बीजेपी के हैं मौजूदा 2 सांसद बरेली में बीजेपी के, 9 विधायक बीजेपी के। आप ये बताओ कौन सी फैक्ट्री लग गई? आप ये बताओ कौन सा विकास हो गया? ढूंढने से भी नहीं मिल रहा विकास। मैं बनता हूँ, हाईवे का जाल बना दिया है, एक्सप्रेस वे पूर्वांचल बुंदेलखंड 32 मेडिकल कॉलेज बना दिए। इज्जत सरकार है जो महीने में दो दो बार राशन मुफ्त दे रही है। ये सिर्फ योगी सरकार ने काम किया है। लॉकडाउन का समय, कोरोना काल के समय में ये योगी सरकार ही थी जो गरीब और वृद्ध लोगों की मदद की, जिसने दो बार महीने में 2 बार राशन दिया। ये काम सिर्फ योगी सरकार ने किया। आज हमारी बहन बेटी रोडों पर जो सुरक्षित घूम रही हैं, इसका बहुत बड़ा श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ को जाता है। आज के टाइम पे जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, वो सारे में निःशुल्क वैक्सीन मिल रही है। बाहर जाकर 3-3 हज़ार रुपए की जो वैक्सीन है फ्री में मिल रही है। फांसी पे साइन किए थे, उसमें अखिलेश यादव खुद मौजूद थे, साइन जो किए थे। मैडम, बरेली मंडल में 9 के 9 विधायक बीजेपी के हैं, आपका मेयर भी बीजेपी का है, और कोई विकास कुछ भी नहीं है, कोई भी विकास नहीं है। विकास की बात मैडम जी, अब ज्यादा जाके देखो, बड़े बड़े चौड़े नाले सड़कें, राजेंद्र नगर, DD-पुरम। अब आप रही ऐसी जगह रहे हो जहाँ खुद गंदगी कर रहे हो, जरा जाके तो देखो कितना शहर स्मार्ट सिटी बना दिया। नाम क्या? कंचन जी। एक समय ऐसा था कि आदमी अपने औरतों को छोड़ते हुए डरते नहीं थे, लेकिन आज एक समय ऐसा भी है कि आदमी अपने और बच्चों को छोड़ते हुए 10 बार सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं। सिर्फ किसने बनाए? बीजेपी ने। मैं गलत कह रही हूँ तो बताइए आप लोग। सबकी बहन बेटियाँ, पहले माँ बाप डरते थे अपनी बहन बेटियों की शादी करते हुए, लेकिन आज करते हैं। और बेटियों के लिए बहुत सी ऐसी संस्थाएं चलाई हैं जिससे कि बेटियों की शादियां आराम से हो सकती हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटियों के और बहुओं के बारे में कभी नहीं सोचा।
एक ये सरकार ऐसी आई है जो बेटी और बहुओं के लिए सोचा है और सोचेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम लैपटॉप के बारे में जो जिक्र करा गया अभी कि लैपटॉप अखिलेश सरकार ने बांटे, लेकिन मैडम वो सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए थे, ना कि सबको दिए गए। जिन बच्चों के 60% मार्क्स थे उन्हें दिए गए, 90% वालों को नहीं दिए गए क्योंकि वो हिंदू थे। लैपटॉप की बात हो रही है। लैपटॉप वाले मैं आपको एक इसमें बता दूं, ये जो योजना चलाई गई लैपटॉप फ्री बांटेंगे, ये उनके लिए है जिनकी आय जो है ज़्यादा नहीं है, वार्षिक आय ज़्यादा नहीं है, जिनकी वो तो बांटेंगे क्योंकि स्कूल से ही नहीं निकलेंगे तो कहाँ बांटेंगे फिर। वो तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ मैं आपकी, बहुत सारे लोगों को ये है कि लैपटॉप बांटे हैं, ये उनके लिए है जो गरीब तबके के लोग हैं, ये सबके लिए नहीं है कि पूरी 130 करोड़ नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ मोमडन वाली बात थी, उन्हीं को बांटे गए, एक वर्ग विशेष को बांटे गए, बाकी सबको छोड़ दिया गया। मेरी खुद बच्ची के 90% मार्क्स आए, उसे नहीं मिला, और उसके साथ में 60% मार्क्स वाले को मिला। मैम ये कोई वो वाली बात नहीं थी, से हम भी सामान्य नागरिक है, वो भी सामान्य है, लेकिन उन्हें मिला, हमें नहीं मिला। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बार किसकी सरकार के साथ? हम सरकार, हम जो सरकार अच्छा कार्य करे वही आना चाहिए। आपको किसका काम अच्छा लगा? अभी योगी जी का काम अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद करते हैं आगे भी और अच्छा करेंगे। आपका नाम क्या है? मैडम मेरा नाम संजीव सक्सेना है, और अभी जैसे बहस हो रही है कि अखिलेश सरकार में रोड बहुत अच्छी थी या नाली बहुत अच्छी थी या उन्होंने बहुत विकास करा था, तो ये देश जो है नाली और रोड तक ही सीमित रह गया था। अब ये जब से योगी और मोदी सरकार आई तब से आप देश का विकास देखिए कहाँ कौन सी स्थिति में पहुँच चुका है, हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है। ये नाली और ये मुद्दा जो सड़क का है ये बेकार की बातें हैं। आप ये देखिए कि योगी सरकार में आज क्या क्या विकास हो रहा है, कितनी जनता का विकास हो चुका है, कितनी योजनाएं मिल रही है सरकार के द्वारा, और अखिलेश सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अभी की लिस्ट देख लें तो उसमें मुस्लिमों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाम आया। यादवों को 18 लिस्ट में नाम है, 31 मुस्लिम लिस्ट में नाम है, जिसमें हिंदुओं का कुछ अता पता नहीं है। और अखिलेश सरकार में जो पुलिस भर्ती हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा यादवों का ही मिला था, किसी और को नौकरी मिली नहीं थी। और रही बात ये अब कि बेरोजगारों का दूर हो जाएगा, बेरोजगार दूर हो जाएगी, वो होगी, जरूर होगी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इनको 5 साल हुए हैं केवल, और 70 साल कांग्रेस सरकार ने करा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया जो अब हो रहा है। आप जैसे बोल रही हैं कि चलिए अखिलेश जी की बात कर लेते हैं, पेंशन की बात हो रही है, कह रहे पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, लेकिन जब मुलायम जी थे उन्होंने ही ये बंद करवाई थी, तो अब क्या बहाल करें? अपने टाइम पे भी अखिलेश जी जब आए थे उन्होंने फिर भी बहाल नहीं कराई, अब क्या याद आ गया बहाल करें? एक बात आप ये जब ये बोल रहे हैं तो उसका जवाब मैं ये दे रही हूँ, समाजवादी पेंशन अखिलेश यादव की ही देन थी, जनता के लिए, गरीब जनता के लिए पैसे मिलते थे, वो अपना उसमें गुजारा कर लेते थे। अब वो पेंशन जब मायावती जी आई तो उन्होंने बंद करा, मायावती के नाम से काशीराम योजना से चालू हो गई थी। उसके बाद जब ये योगी जी की सरकार आई उसे बंद कर दिया गया। बिल्कुल अब ये भी चीज़ें गलत है। दूसरा मैं कहूँगी कि जितने नेता हैं, मैं सभी नेताओं को लिए कहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम को मत, कौमी एकता को मत जुदा कर दिए, कि हम लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं हर जिले में, उसको आप एक ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये बहुत गंदी सोच है और गंदी राजनीति। मुस्लिमों से बात हुई, मुस्लिम तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि हमें हमारे मदरसे में जो है NCERT वाले पढ़ाई शुरू हो गई है। मैंने बहुत मुस्लिमों से बात की है, आप एक बार कैपिटल टीवी में जाके जरूर वहाँ पे वीडियो देखिएगा, सारे मुस्लिम थे, बुरखा वाली महिलाओं से भी बात हुई है, वहाँ पे बिजनौर में भी हम लोग गए थे, वहाँ पे भी हमने बात की है, मुस्लिम ही मुस्लिम थे, सभी लोग कह रहे थे सारे के सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं तो ये उनको लगता होगा, मगर मेरे नॉलेज में जनता है, लगता क्या होगा, ले रही हूँ कि तभी तो लगता है। जहाँ तक है वहाँ तक तो मुस्लिम खुश नहीं है। हम उनकी, कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, कुछ हिंदू भी ऐसे हैं हिंदुस्तान तोड़ने की बात हो रही है, तो अखिलेश जी भी तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को स्वतंत्र सेनानी बोल रहे, जिन्ना के साथ खुश है आप? जिन्ना स्वतंत्र सेनानी मानते हैं? मुसलमानों तोड़ने की बात की जा रही है, तो अखिलेश जी के जो स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम तो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं था, उस टाइम एक इंसान थे सभी लोगों, कोई जाति भेदभाव था ही नहीं। अब लोगों ने हिंदू मुस्लिम कर करके इंसानों को बांट के रख दिया है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस बार किसकी सरकार? मैं इस बार जो आएगी समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है मैम। हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगभग 17 से, हमारी वैकेंसी है UPSSC आयोग है, जानती है आप, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, उसमें लगभग 4 से 5 साल वैकेंसियाँ पेंडिंग में चल रही हैं। हम लोगों की जो 19 की वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट, उसका रिटर्न हुआ 2020 में, 21 में टाइपिंग हुई, और ये कैलेंडर में लिखा गया कि आपको दिवाली से पहले आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। लगभग 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी है। मैं ही नहीं हूँ, BDO की वैकेंसी हुई 18 में, बहुत लंबी धांधली हुई,
ये कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई धांधली नहीं हुई, जो कि बहुत लंबे लेवल पर धांधली हुई है। पूरी परीक्षा रद्द की गई। अभी उन बच्चों जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली थी उनको ज्वाइनिंग दोबारा नहीं मिली। 18 का पेपर अभी भी नहीं हुआ है। कई सारी वैकेंसियाँ जो हैं अभी पेंडिंग में हुई हैं। और ये जो अखबारों में दिखा रहे हैं कि हमने 4.5 लाख का रोजगार दिया है, ये सिर्फ झूठा है। शादी हो गई है आपकी? सरकारी नौकरी चाहिए? यस मैम। सरकारी नौकरी कहते, सरकारी नौकरी वाले आराम वाले बहुत होते, दहेज बहुत मांगते हैं। नहीं मैम, तो दहेज हम लोग जो हमारी जो जनरेशन है वो मैं समझता हूँ कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, दहेज उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन जब बात, आपने तो बोल दिया, लेकिन जब बात आती सरकारी वाले सबसे ज्यादा मुंह खोल के दहेज मांगते हैं लड़कियों के। नहीं, तो अलग अलग सोच है मैम, लेकिन मेरी जो मानसिकता है वो फिलहाल दहेज पे बिल्कुल नहीं है। मैं अभी तक किया ट्राई? नहीं, प्राइवेट में मैं नहीं ट्राई किया। मैं बिजनेस का सोचा, बिजनेस के लिए लोन भी दे रही है सरकार। जिसमें मैं अपनी जिस क्राइटेरिया में तैयारी कर रहा हूँ मैं उसमें एलिजिबल हूँ, मेरा पेपर भी निकला हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे तो नहीं, योग्यता पे तो कोई प्रभाव नहीं है, वरना पेपर निकलता ही नहीं। पेपर भी निकला है, बाकी बाकायदा मेरे पास सब कुछ, लेकिन ये सरकार ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती है। सरकारी तंत्र को नष्ट कर रही है, प्राइवेट पर बढ़ावा दे रही है। जो योग्य बच्चे हैं उनको लाठियां बरसा रही है। आपको तो पता होगा मैम, अभी 2 दिन पहले कितनी लाठियां बरसी है। छात्रों को कैसे कैसे कमेंटबाजी किया जा रहा है, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। इस सरकार में मैंने भी वोट किया था पहले किसी समय में बीजेपी को, लेकिन मैं अब इसका बिल्कुल विरोध करता हूं और ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ विरोध होगा। नौकरी मिल गई सर? मैं भी सर सपा सरकार का पढ़ा हुआ, मुझे कौन सी नौकरी मिली? मैं कौन सा यहाँ पे डीएम बन के खड़ा हुआ हूँ? अरे मैं सर टेट करा हुआ हूँ, बीएड करा हुआ हूँ उस समय का, 2012 का सर। उस समय उसमें कौन सी सपा सरकार ने मुझे नौकरी दी? घर में बुला के नौकरी दे दी। टेट की हो, रुक जाओ, बात तो सुन लो। अब आप मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो सर। बस यादवों को नौकरी दी साहब, सपा में किसी को 2012 का सिर्फ आप बेरोजगारी अब हो गई, उससे पहले बेरोजगारी नहीं दी। अरे मेरी बात तो सुनो, 2002 तो 2 बड़ी वैकेंसी निकल के आप नौकरी 2011 बताती हूँ, सुनिएगा। रुक जाइए। सपा सरकार दी, सपा सरकार में तो नहीं मिला ना। आपके घर में कितने हैं? ये टेट कर रहे हैं, 2012 क्वालिफाई है। सरकार ये कहती है कि हम 1,37,000 शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग करवा चुके हैं। इसके मतलब आपकी योग्यता में कहीं ना कहीं कमी है भाई। अगर सरकार में नौकरी मिल पाए, सपा सरकार में कौन सी नौकरी मिल गई? उनके अपने थे 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए दे के अंदर जा रहे हैं। जिंदा रिश्वत, घूसखोरी सब उनकी सरकार में। आज की डेट में रिश्वत मैम, मैंने खुद देखा है। मेरा फ्रेंड 2012 के टाइम में जो सबके सब इसी में लगे हैं। सब ये बताओ, आप बेरोजगार कितने हो गए? बेरोजगार कितने? पुलिस में भर्ती से हम खाली तो बेरोजगार आप अभी से तो नहीं हो ना, आप अभी से नहीं हो ना, सपा सरकार से हो गए। अरे कितनी एज है आपकी? कितनी एज है आपकी? आपकी एज कितनी है? 5 लाख रुपए में योग्यता मिल जाती थी, नौकरी मिल जाती थी, सिर्फ 5 लाख रुपए में, सिर्फ 5 लाख। आज रिश्वत नहीं, हम लोग नौकरी इसलिए मिल नहीं रही है। मिलती है इंसान की पढ़ाई पे और योग्यता पे। यहाँ पर जो है हमने अभी सुभाष नगर मार्केट में हूँ मैं, जनता से बात की है, मैंने मुद्दे जानने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो है मुझे जो पता चला है जनता से बातचीत करके, तो कुछ जो है सरकार के साथ थे, तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरकार के खिलाफ थे। जैसे जैसे कैपिटल टीवी का काफिला आगे बढ़ेगा आपको बताते जाएंगे कि आखिर बरेली की जनता का मूड क्या है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।